तो हाल ही में मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच ईश्वर के अस्तित्व पर एक बहस हुई और इंटरनेट पर तो ऐसा लगा जैसे दो टीमें बन गई हों। हाँ बिल्कुल, एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ तर्क। लेकिन असल में ये कोई नई लड़ाई तो है नहीं। आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी जंग की कहानी में उतरेंगे। ये तलवारों की नहीं बल्कि विचारों की जंग है। सही कहा। एक तरफ वो थे जो कहते थे सवाल मत करो बस मानो, और दूसरी तरफ वो जिनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही सवालों से होकर गुजरता है। बिल्कुल। और आज हमारे हाथ में जो डॉक्टर उज़्मा खातून का लेख है वो इसी भूली हुई कहानी को सामने लाता है। ये कहानी है इस्लाम की उस शानदार बौद्धिक परंपरा की जहां अक्ल यानी तर्क को ईमान का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा दोस्त माना गया। जहां मुस्लिम दार्शनिकों ने यूनानी, ईरानी और हिंदुस्तानी दर्शन से हाथ मिलाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि इस्लाम में ईश्वर की खोज कभी अंधी पैरवी क्यों नहीं थी। ये एक बौद्धिक एडवेंचर था। हाँ, एक इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट। और इस पड़ताल में हम इल्म अल कलाम नाम की एक दुनिया में झांकेंगे, जिसे आप एक तरह से आस्था का तर्क शास्त्र कह सकते हैं। बिल्कुल, जिसका मकसद सवालों को दबाना नहीं बल्कि उनकी गहराई में उतरना था। और मजे की बात यह है कि इस इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट की शुरुआत किसी शांत लाइब्रेरी से नहीं बल्कि सल्तनत के सियासी गलियारों से हुई थी। अच्छा, यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मतलब ईश्वर पर बहस का ताल्लुक सियासत से था। हाँ, उमैयद और अब्बासी दौर में ऐसा क्या हो रहा था? बिल्कुल, उस दौर में सोच की दो बड़ी धाराएं टकरा रही थीं। एक थी जबरी विचारधारा। जबरी? हाँ, जबरी। इनका मानना था कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो बस एक कठपुतली है और उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब सब कुछ पहले से तय है, प्रीडेस्टिन्ड? एग्जैक्टली, सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। ये नजरिया ये तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। इट्स द परफेक्ट टूल टू कीप पीपल फ्रॉम क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। हाँ, अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो बादशाह कह सकता है इसमें मेरा क्या कसूर, ये तो खुदा की मर्जी है। मेरा राजा बनना भी ऊपर वाले का फैसला है, इस पर सवाल मत करो। सही। एग्जैक्टली, यही हो रहा था। और इसी जुल्म और सियासी कंट्रोल के जवाब में एक क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ जिसे कदरी कहा गया। कदरी? वो कहते थे कि नहीं, इंसान कठपुतली नहीं है, एक इंसाफ करने वाला खुदा इंसान को चुनने की आजादी मतलब कद्र या फ्री विल जरूर देता है। अगर हमारे पास अच्छे और बुरे को चुनने की आजादी ही नहीं है तो फिर जन्नत और जहन्नम, सजा और इनाम का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेमानी हो जाता है। हाँ, बेमानी हो जाता है। और लेख में इस फ्री विल के आइडिया को सीधे कुरान की कहानियों से जोड़ा गया है जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। हाँ, दो बहुत जबरदस्त उदाहरण दिए गए हैं। पहला, जब अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को आदम के आगे झुकने का हुक्म दिया। फरिश्ते झुक गए लेकिन इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपने फ्री विल का इस्तेमाल किया, भले ही वो नाफरमानी के लिए था। उसे मजबूर नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा उदाहरण आदम का है जिन्हें एक खास पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। बिल्कुल, उनके पास भी चॉइस थी, वो हुक्म मान सकते थे या तोड़ सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इन दोनों कहानियों का निचोड़ कमाल का है। ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी रचना यानी इंसान और जिन को इतनी आजादी दी कि वो उसके हुक्म को भी मानने से इनकार कर सके, क्योंकि इसी आजादी से जवाबदेही और इंसाफ पैदा होता है। सही बात। बिना चॉइस के मोरालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहस तो आज भी जिंदा है। जब कोई कहता है सब किस्मत का खेल है तो वो अनजाने में जबरी वाली बात कर रहा है। और जब कोई कहता है अपनी किस्मत खुद बनाओ तो वो कदरी विचारधारा को एको कर रहा है। कमाल है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब इस्लामी साम्राज्य फैलता है और उसका सामना यूनान और ईरान जैसी पुरानी इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड सभ्यताओं से होता है। हाँ, और ये एक बड़ा चैलेंज था। अब तक बहस आप कह सकते हैं घर के अंदर थी, अब बाहर के लोगों से थी। मुस्लिम विद्वानों का सामना हुआ दहरिया से, जो आज के मटीरियलिस्ट फिलोसोफर्स जैसे थे। दहरिया? हाँ, वो कहते थे कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसे किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा, ईश्वर, ये सब मन की कल्पना है। एवरीथिंग इज जस्ट मैटर। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज जस्ट मैटर। जाहिर है अब कदरी और जबरी वाली बहस काफी नहीं थी, एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जवाब की जरूरत थी। बिल्कुल,
और यहीं से मुअतज़िला का उदय होता है, जिन्हें लेख में इस्लाम का पहला रैशनलिस्ट या तर्कशास्त्री कहा गया है। मुअतज़िला। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। मुअतज़िला का कोर बिलीफ ही क्रांतिकारी था। वो कहते थे कि अक्ल यानी रीजन खुद ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। अच्छा। उनका दावा था कि अगर कोई इंसान किसी रेगिस्तान में पैदा हो, जहां तक कोई नबी या आसमानी किताब ना पहुंची हो, तब भी वो सिर्फ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके कायनात को देखकर ये समझ सकता है कि इसका कोई बनाने वाला जरूर है। वाह, होल्ड ऑन, ये तो कमाल की बात है। यानी उनके हिसाब से आपको किसी आसमानी किताब की जरूरत ही नहीं है ईश्वर को जानने के लिए। नहीं, आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद एक तरह का डिवाइन गाइड है। दैट्स अ रेडिकल थॉट। बिल्कुल। ये तो बहुत हिम्मत की बात रही होगी उस जमाने में। बहुत ज्यादा। उन्होंने अक्ल को इतनी ऊंची जगह दी और इस सोच को शाही संरक्षण मिला खलीफा अल ममून के दौर में, जब बगदाद में बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम, हाउस ऑफ विजडम की स्थापना हुई। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये उस दौर का गूगल, नासा और MIT सब एक ही जगह पर था। यहाँ एरिस्टोटल, प्लेटो और दूसरे यूनानी दार्शनिकों के कामों का अरबी में अनुवाद किया गया। लेकिन यहाँ एक पेच है, अरस्तु का तर्कशास्त्र तो दो धारी तलवार जैसा है ना? बिल्कुल। उसका इस्तेमाल ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए भी किया जा सकता था, तो उन्होंने इस आग से खेलने का फैसला क्यों किया? यही तो इस दौर की खूबसूरती है। उन्होंने तर्क को खतरा नहीं बल्कि एक हथियार माना। एक हथियार? उनका नजरिया था कि अगर हमारा ईमान सच्चा है तो उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरना ही चाहिए। उन्होंने ब्रह्मांड को किसी रैंडम एक्सीडेंट या कॉस्मिक फ्लूक की तरह नहीं देखा। उनकी नजर में इस कायनात में एक सिस्टम था, एक ऑर्डर था, एक मेथड टू द मैडनेस था। और ये ऑर्डर खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इसे बनाने वाला कोई रैंडम फोर्स नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है। तो मतलब विज्ञान और तर्क ईश्वर से दूर नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उसी तक पहुंचने का एक तरह से GPS बन रहे थे। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है हिस्से अखलाकी या मॉरल सेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर एक इनबिल्ट मॉरल कॉम्पस होता है। अच्छा। हमें किसी किताब को पढ़कर ये सीखने की जरूरत नहीं है कि किसी मासूम की जान लेना गलत है या किसी जरूरतमंद की मदद करना सही है। ये अच्छाई और बुराई की पहचान हमारे सॉफ्टवेयर में, आप कह सकते हैं, प्री इंस्टॉल्ड है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जिसे फिलॉसफी में द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। हाँ, ये सवाल तो हर इंसान को कभी न कभी परेशान करता है। जब हम कोई त्रासदी देखते हैं, किसी बच्चे को तकलीफ में देखते हैं, तो मन में आता है कि अगर एक अच्छा और पावरफुल ईश्वर है तो वो ये सब होने क्यों देता है? ये वाकई एक बहुत गहरा और बहुत तकलीफदेह सवाल है। और लेख के मुताबिक इस्लामी दर्शन इसका जवाब दो चीजों में देता है। क्या है वो? पहला वही चुनने की आजादी जिसकी हमने बात की, और दूसरा आजमाइश यानी अ टेस्ट, एक परीक्षा। हाँ, इस दुनिया को एक जन्नत या पैराडाइज की तरह नहीं बल्कि एक इम्तिहान गाह, एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह देखा गया है। इसे थोड़ा और खोलते हैं, जैसे जानवर और इंसान में क्या फर्क है इस नजरिए से? जानवर अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलते हैं। एक शेर हिरण का शिकार करता है, लेकिन हम उसे बुरा या पापी नहीं कहते। वो तो उसका स्वभाव है। बिल्कुल, वो अपने स्वभाव से मजबूर है, उसके पास कोई मॉरल चॉइस नहीं है। लेकिन इंसान को अकल और चुनने की आजादी का तोहफा और बोझ दोनों मिला है। तोहफा और बोझ दोनों? हाँ, इसी आजादी का इस्तेमाल करके इंसान डॉक्टर बनकर जाने बचाता है और इसी का इस्तेमाल करके वो बम बनाकर जाने लेता है। दुनिया में जो जुल्म है वो ईश्वर की मर्जी का नहीं बल्कि इंसान को दी गई आजादी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। लेख में एक बहुत यादगार मिसाल दी गई है, एक बिल्ली और एक कुत्ते की। एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांधकर मार दिया और एक दूसरे शख्स को सिर्फ इसलिए जन्नत मिली क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को अपने जूते में पानी भरकर पिलाया। अच्छा। ये दिखाता है कि इस निजाम में हर अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, गिना जाता है। यहाँ तक कि जानवरों के साथ आपका बर्ताव भी आपकी परीक्षा का हिस्सा है। तो दुनिया में जो दुख है वो इस टेस्ट का पार्ट एंड पार्सल है। बिल्कुल। तो जब इन नास्तिक दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को ही चैलेंज कर दिया, तो मुस्लिम धर्मशास्त्रियों, जिन्हें मुतकल्लिमीन कहा गया, उन्होंने जवाब कैसे दिया? What were their killer arguments? उन्होंने सिर्फ भावनाओं या किताब का हवाला नहीं दिया, बल्कि खालिस तर्क के मैदान में उतरकर जवाब दिया। अच्छा। उनके कई तर्क हैं,
लेकिन चलिए 3 सबसे बड़े आइडियाज को देखते हैं। इन्हें समझने के लिए हम कुछ आसान नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला था द डोमिनो इफेक्ट तर्क। द डोमिनो इफेक्ट, ये सुनने में दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए जैसा इमाम गजाली ने समझाया। आप एक लाइन में लगे डोमिनोज को देखते हैं। जब आखिरी वाला गिरता है तो आप जानते हैं कि उसे उससे पहले वाले ने गिराया है, और उसे उससे पहले वाले ने, एंड सो ऑन। हाँ, हर चीज का, हर इवेंट का एक कॉज होता है। अब इस पूरे ब्रह्मांड को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए। ये लगातार बदल रहा है, सितारे बन रहे हैं, टूट रहे हैं। मतलब इसकी एक शुरुआत हुई है। एग्जैक्टली, इसकी एक शुरुआत हुई है। तो अगर हम पीछे जाते जाएं कॉज से कॉज तक, तो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट डोमिनो तो होना चाहिए ना। एक फर्स्ट कॉज। हाँ, एक फर्स्ट कॉज जिसे किसी और ने धक्का ना दिया हो, जिसने इस सारे खेल को शुरू किया हो, वही ईश्वर है। इसका अरबी नाम है दलील अल हुदूद। ये तो बहुत सीधा और पावरफुल तर्क है। लेकिन एक मिनट, क्या ये तर्क आज भी टिकता है? आज तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि चीजें बिना किसी कारण के भी अस्तित्व में आ सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिखाता है कि ये बहस आज भी कितनी रिलेवेंट है। उस दौर के हिसाब से उनके यूनिवर्स के मॉडल में हर चीज का कॉज होना जरूरी था। आज क्वांटम मैकेनिक्स के आने से इस तर्क पर नई बहस छिड़ गई है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि क्वांटम रैंडमनेस भी एक तरह के नियमों के तहत ही काम करती है, वो प्योर क्योस नहीं है। जबकि दूसरे कहते हैं कि इसने फर्स्ट कॉज की जरूरत को कमजोर कर दिया है। तो मतलब बहस जारी है? बिल्कुल, लेकिन 1000 साल पहले के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, तो दूसरा बड़ा आइडिया क्या था? दूसरा था द नेसेसरी बॉस तर्क, या जिसे दलील अल वजूद कहते हैं। द नेसेसरी बॉस। हाँ, ऐसे इब्न सीना जैसे दार्शनिकों ने पेश किया। उनका तर्क थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट पर बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, इस दुनिया की हर चीज एक किराएदार की तरह है, जिसका वजूद मकान मालिक पर निर्भर है। अच्छा। आप, मैं, ये ग्रह, ये सूर्य, हम सब कंटिंजेंट है, यानी हमारा होना जरूरी नहीं था। हम हो भी सकते थे, नहीं भी। और अगर हर कोई किराएदार है, तो फिर कोई तो मकान मालिक होगा जो किसी का किराएदार नहीं है। कोई तो होगा जो खुद मालिक है। एक ऐसी हस्ती जिसका वजूद किसी और पर डिपेंड नहीं करता, जो संभव नहीं बल्कि अनिवार्य है, अननेसेसरी बीइंग, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिसकी वजह से बाकी सारी संभव चीजें अस्तित्व में आती हैं। एग्जैक्टली, वो हस्ती ही ईश्वर है। और तीसरा, द ग्रैंड डिजाइन तर्क। बिल्कुल, दलील अल इनाया या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन। इसे इब्न रुश्द जैसे दार्शनिकों ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। वो कहते हैं कि बस आंखें खोलकर अपने आसपास देखो। जिस तरह एक घड़ी को देखकर पता चलता है कि इसका कोई बनाने वाला है, उसी तरह इस ब्रह्मांड की बारीक डिजाइन को देखो। धरती और सूरज के बीच की परफेक्ट दूरी, आंख की जटिल बनावट, एक डीएनए का मॉलिक्यूल जिसमें पूरी लाइब्रेरी की जानकारी भरी है। क्या ये सब सिर्फ एक अंधे इत्तेफाक, एक ब्लाइंड चांस का नतीजा हो सकता है, या ये किसी बेहद बुद्धिमान डिजाइनर की तरफ इशारा करता है? सही। तो इन सभी महान विचारकों का निचोड़ ये था कि अक्ल और ईमान दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो छोड़िए, उन्होंने अक्ल को अंदरूनी नबी कहा। अंदरूनी नबी? हाँ, एक ऐसा पैगंबर जो आपके अंदर बैठा है और जो बाहर से आए पैगंबर की बातों की पुष्टि करता है, उसे वेरीफाई करता है। ये एक ऐसी परंपरा की जो सवालों से डरती नहीं थी, बल्कि उनका स्वागत करती थी। चलिए अब इस पूरी चर्चा को आज के जमाने में लाते हैं। लेख में नए नास्तिकवाद यानी न्यू एथियज्म को लेकर एक चेतावनी भी है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम लेख के दृष्टिकोण को जस का तस पेश कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, लेख का तर्क ये है कि ये नया आंदोलन जो खुद को तर्क और विज्ञान का चैंपियन बताता है, अक्सर एक तरफा और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। अच्छा। वो सारे धर्मों को एक ही तराजू में तौलता है और खास तौर पे इस्लाम को निशाना बनाता है, जबकि वो इस्लाम की तर्कवादी परंपरा से पूरी तरह अनजान है। लेख इतिहास का हवाला देकर एक और जरूरी बात कहता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है। लेख कहता है कि अगर आप 20वीं सदी का ही इतिहास देखें तो दुनिया की सबसे खूनी जंगें, 2 विश्व युद्ध, वियतनाम, कोरिया, ये धर्म के नाम पर नहीं लड़ी गई। नहीं, ये जमीन, संसाधन, विचारधारा और ताकत की हवस के लिए लड़ी गईं।
धर्म को अक्सर एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जड़ में लालच और सियासत थी। और विज्ञान और धर्म के रिश्ते पर लेख का क्या कहना है? क्या वो एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, लेख में एक बहुत अच्छा फर्क बताया गया है। विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है, बिग बैंग कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे काम करता है, हाउ डज इट ऑल वर्क। लेकिन विज्ञान क्यों का जवाब नहीं दे सकता। सही, ये सब क्यों है? इस जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ऑल? इस क्यों का जवाब दर्शन, आध्यात्मिकता और ईश्वर के दायरे में आता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर जरूरी हैं। बिल्कुल। तो लेख का आखिरी पैगाम क्या है? आखिरी पैगाम एक दावत है, एक निमंत्रण। इस्लाम का ईश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें 2 किताबें दी हैं। एक है कुदरत की खामोश किताब, ये पहाड़, ये सितारे, ये समंदर, और दूसरी है कुरान की बोलती किताब। और इन दोनों को पढ़ने और समझने के लिए जो टूल, जो औजार तुम्हें दिया गया है, वो है तुम्हारी अक्ल। तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, देखो, सोचो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। हाँ। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है। हमने देखा कि कैसे इस्लाम की बौद्धिक परंपरा में आस्था और तर्क हाथ में हाथ डालकर चले। ये सफर सियासी गलियारों में आजादी की बहस से शुरू हुआ और कायनात की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश तक पहुंचा। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि सवाल पूछना ईमान को कमजोर नहीं बल्कि जिंदा और मजबूत बनाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी विरासत है जो बंद दरवाजों में नहीं बल्कि खुले दिमाग से संवाद में यकीन रखती है। एक ऐसी परंपरा जिसे आज शायद फिर से खोजने और समझने की जरूरत है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरूर। लेख में प्रकृति यानी खामोश किताब और ग्रंथ यानी बोलती किताब दोनों को समझने के लिए अक्ल के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। आज के इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और सोशल मीडिया के दौर में जहां हर तरफ से ओपिनियंस और फैक्ट्स की बौछार हो रही है, हर तरफ से इस सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का असल में क्या मतलब है, और एक तर्कपूर्ण पड़ताल और एक संकी शक के बीच की उस महीन रेखा को हम कैसे पहचान सकते हैं?